हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सा टॉप बना रहे हैं जो हम 8 साल तक की बच्ची के लिए बना रहे हैं। येलो कलर में टॉप है, बहुत ही इजी पैटर्न है। स्क्वायर वाला पैटर्न हमने इसमें यूज़ किया है। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिस यार्न से हम इसे बना रहे हैं वो ये यार्न है, 4 प्लाई यार्न है। 400 ग्राम हमने इसमें यूज़ हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा 4 प्लाई यार्न है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए जो हम क्रोशिया हुक यूज़ कर रहे हैं वो 2.5 mm का क्रोशिया हुक है, ठीक है। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चेन्स बनाएंगे। चेन्स बनाने के लिए इस तरीके से बल लेना है और ये देखिए, इसके अंदर से यार्न को बाहर की साइड निकालना है, ठीक है। ये फर्स्ट नॉट हो जाती है हमारी। अब इसके अंदर से इस तरीके से धागे को बाहर निकालते जाएंगे हर चैन में, और हमारी चैन यहाँ पर बनती जाएंगी। हमें यहाँ पर टोटल 110 चेन्स बना लेनी है। तो 110 चेन्स बना लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर 110 चेन्स बना ली हैं इस तरीके से। हमें अब यहाँ पर इसे बिल्कुल सीधा कर लेना है, इसमें बल नहीं आना चाहिए, ठीक है। पूरा सीधा करने के बाद में हम जो स्टार्टिंग की फर्स्ट वाली चैन है उसमें इसे अटैच करेंगे यहाँ पर ऐसे। ये देखिए, ये अटैच करने के बाद ये हमारा ये सर्कल बन जाएगा। इस वक्त आप यहाँ पर इस टाइम पर चेक कर सकते हैं कि ये आप जिसके लिए बना रहे हैं उसके हेड में आ रहा है, सर में सही से या नहीं, ठीक है। अब इसके आगे हमें 3 चैन बनानी है जो फर्स्ट डबल स्टिच होती है। अब इसके बराबर में हमें डबल स्टिच बनानी है। डबल स्टिच बनाने के लिए यार्न ओवर करते हैं, फिर धागा बराबर वाली चैन में से निकालते हैं। 3 धागे हो जाते हैं। अब शुरू के 2 धागों में से हमें धागा निकालना है, फिर 2 में से। ये हमारी डबल स्टिच हो जाती है। फिर से देखिए, यार्न ओवर किया, चेन बल लिया क्रोशिया पर और चैन के अंदर से धागे को बाहर निकाला। 3 धागे हो गए। पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। ऐसे हमें डबल स्टिच बनानी है हर चैन के ऊपर। हमारे यहाँ पर 110 चेन्स हैं तो हमारी डबल स्टिच भी 110 हो जाएंगी, ठीक है। तो इस राउंड को पूरा मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरीके से डबल स्टिच बनाते हुए, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर पूरा राउंड कर लिया है कंप्लीट। डबल स्टिच हमने हर चैन में बनाई हुई है, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद हमें लास्ट में देखिए, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी उसके तीसरे नंबर की चैन में इसे हम अटैच करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें चैन में से निकालना है धागे को, और इसमें से भी दोनों में से हम निकाल लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, उसके लिए 3 चैन बनाएंगे और 1 चैन हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा बनानी है। 4 चैन हो गई। अब इसके बराबर में जो डबल स्टिच है इसमें हमें वापस से डबल स्टिच बनानी है, ये ऐसे। अब फिर 1 चैन बनाएंगे गैप के लिए, फिर इसके बराबर वाली डबल स्टिच पर डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे। फिर 1 चैन बनाएंगे और फिर इसके बराबर में ये जो डबल स्टिच है इस पर भी हमें डबल स्टिच ही बनानी है। फिर 1 चैन, फिर डबल स्टिच पर डबल स्टिच। सेम इसी तरीके से करते हुए हमें ये देखिए, हमारे यहाँ पर हर डबल स्टिच के बीच में 1 चैन हो जाएगी। इसी तरीके से पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इससे यहाँ पर हमारे थोड़े से फंदे इंक्रीज़ हो जाएंगे, देखिए, ठीक है। तो ये पूरा राउंड हम यहाँ पर कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हमारे यहाँ पर ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है, डबल स्टिच और 1 चैन, ठीक है। अब हमें लास्ट में 1 चैन हमने यहाँ पर बना ली है और तीसरे नंबर की 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है ऐसे। तो ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद में यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो हमने गैप बनाए हैं यहाँ पर
तो ये फर्स्ट वाले गैप को स्किप करना है और सेकंड वाले गैप में हमें डबल स्टिच बनानी है। ये हम पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने जाली बनाई है उसके ऊपर हमें ये देखिए 2 डबल स्टिच बनानी है गैप में। 2 डबल स्टिच बना के एक चैन बनाएंगे उसके आगे, फिर एक ये जो गैप है हमारा इसे स्किप करेंगे, सेकंड वाले में आगे 2 डबल स्टिच बनाएंगे, एक और 2, एक ही जगह पर 2 डबल स्टिच फिर एक चैन। तो इस राउंड में हमें इसी तरीके से करना है। एक को स्किप करना है, सेकंड वाली में 2 डबल स्टिच बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, ये देखें, फिर एक चैन, फिर एक को स्किप कर कर आगे 2 डबल स्टिच फिर एक चैन। ठीक है, इसी तरीके से पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पूरा राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से योग हमारा बनकर आ रहा है, फंदे हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको करना है पूरा कंप्लीट, और बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आगे की तरफ हमने एक को स्किप करा और यहाँ पर एक डबल स्टिच बनाएंगे। अब ये जो 3 चैन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी वो भी हमारी डबल स्टिच में ही काउंट होती है, और हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी, हमें यहाँ पर 4 चैन बनानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 चैन बनानी है और तीसरे नंबर की चैन, ये जो हमारा गैप है यहाँ पर इस जगह पर हमें अपने धागे को ले आना है आगे की तरफ इस तरीके से। देखिए एक चैन बनाएंगे, सिंगल स्टिच बना देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारा गैप में आ गया है। अब हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और आगे की तरफ जो हमारा गैप है उसमें हमें वापस से डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें पहले वाले राउंड में भी 4 चैन बनानी है स्टार्टिंग की। ठीक है ना, जो हमने 3 चैन बनाई थी वहाँ पर हमें 4 चैन बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखिए वैसे ही जब हमने इससे पहले वाला राउंड किया है, 2 डबल स्टिच एक चैन, फिर 2 डबल स्टिच फिर एक चैन, हर गैप में इसी तरीके से हमें बनाना है। हर गैप में हमें 2 डबल स्टिच लेनी है और बीच में एक चैन का गैप लेना है। ठीक है, ये देखिए पूरा राउंड हम इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड भी पूरा कंप्लीट हो गया है। 4 राउंड हमारे यहाँ पर हो गए हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से हमारा योग आ रहा है, गोलाई आ रही है ठीक से। सेम इसी तरीके से करते जाएं। अब देखिए आगे की तरफ हमें यहाँ पर जो हमने ये 4 चैन बनाई थी उसी गैप में हमें यहाँ पर डबल स्टिच एक और बनानी है, तो हमारी यहाँ पर 2 डबल स्टिच हो जाएंगी। अब इसके बाद हमें 1 2 3 तीसरे नंबर की जो चैन है उसमें इसे अटैच कर देना है ऐसे। ठीक, अब इसके बाद फिर से हमें आगे की तरफ गैप जो है उसमें आगे ऐसे स्टिच ले लेनी है, सिंगल स्टिच बनानी है। ठीक, अटैच करते हुए अब हमें यहाँ पर फिर से 3 चैन बनानी है और यही वाला राउंड देखिए इसी तरीके से हमें करना है। 1 2 3 4 चैन बनाई, आगे के गैप में हमें डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, 1 2 और एक चैन। तो ये वाला राउंड भी हमें बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। यहाँ हमारे डबल स्टिच के 3 राउंड हम यहाँ पर बना चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने ये वाला राउंड भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 लाइंस हमारी डबल स्टिच की और 2 लाइंस हमारी सिंगल स्टिच की हो गई हैं। टोटल 5 लाइंस हमने यहाँ पर बना ली हैं। तो इसके आगे फिर से एक चैन बनाई है और एक डबल स्टिच हमें इसके गैप में और बनानी है। तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। ठीक है, पूरा राउंड हमारा यह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए आगे की तरफ ले लेंगे धागे को ऐसे। इसी तरीके से हर बार हमें आगे की तरफ लेना है धागे को।
ये देखिए ऐसे 3 एक और 4 चैन बनाए, डबल स्टिच बनाएंगे आगे के गैप में। जैसे कि हम यहाँ पर 2 डबल स्टिच बना रहे हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़े से फंदों को इंक्रीज़ करना है, और जब फंदे इंक्रीज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 की जगह 3 डबल स्टिच बनाने हैं, जिससे कि हमारी हर जो गैप है उसमें एक एक डबल स्टिच बढ़ जाएगी। ठीक है, तो योक की गोलाई जो है हमारी अच्छे से आती जाएगी। अब फिर से एक चैन बनाई हमने, फिर से आगे वाले गैप में 3 डबल स्टिच बनाएंगे। ये देखिए 3 डबल स्टिच, फिर एक चैन, और आगे के गैप में 3 डबल स्टिच। बहुत ही इजी पैटर्न है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने 4 प्लाई यार्न इसमें यूज़ किया है, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से बना है। सॉफ्ट यार्न है ये, बहुत अच्छे से बना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर से क्या करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके आगे हमें यहाँ पर फिर से इसे अटैच कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमने 3 डबल स्टिच बनाई हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका योग आप अच्छे से गोलाई आ गई है, बिल्कुल पूरी कंप्लीट। इसी तरीके से हमें आगे की तरफ बनाते जाना है। अब हमें यहाँ पर फंदों को इंक्रीज़ नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, सिंपल हमें 3 डबल स्टिच के ये राउंड बनाते जाने हैं। यहाँ पर आप देखें, एक चैन बनाएंगे और यहीं जो गैप है उसमें 2 डबल स्टिच बनाएंगे, 1 2, और एक हमारी चैन वाली हो गई है 3, तो तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर देंगे। ये राउंड पूरा हो गया। नेक्स्ट राउंड फिर से हम आगे की तरफ धागे को लेंगे और 3 डबल स्टिच बनाते हुए राउंड कंप्लीट करते जाएंगे। थोड़े से राउंड में यहाँ पर बना लेती हूँ, जितना हमें आर्म होल तक बनाना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर कितने राउंड्स बनाए हैं, उसके हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 डबल स्टिच बनाई हैं। आगे हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर इसे 3 को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे की तरफ गैप में लेंगे धागे को, और सेम इसी तरीके से हमें 3 से 4 लाइंस और आगे की तरफ बना लेती हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हर गैप में हमें 3 डबल स्टिच बनानी है और बीच में एक चैन का गैप लेना है। ठीक है, तो इसी तरीके से करते हुए मैं पूरा राउंड कर लेती हूँ कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ तक हमने आपको बताया हुआ था। इसके आगे हमने देखिए कितने राउंड्स बनाए हैं। 3 डबल स्टिच के हमने 1 2 3 4 5 6 राउंड हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, 6 राउंड बनाने के बाद में हम यहाँ पर अब इन्हें आर्म होल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इतना हमारा योग ठीक हो गया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं बनाना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसे काउंट कर लेना है। जो हमने 3 डबल स्टिच बनाई हैं, कितने हमारे लूप्स बनकर रेडी हुए हैं, उन्हें सबको काउंट कर लेंगे और उसी 4 हिस्सों में हमें डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेते हैं। एक चैन बनाएंगे, 1 2 3, तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे जैसे कि हमने आपको बताया है, ये लूप्स जो हैं हमें इन्हें काउंट कर लेना है। पूरे लूप्स को हम काउंट कर लेंगे, उन्हें 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये काउंट कर लिए हैं। हमारे जो लूप्स आ रहे हैं वो हमारे 54 आ रहे हैं। 3 डबल स्टिच के लूप्स हैं, हमने वो 54 बनाए हैं और हमें 4 बराबर हिस्सों में कर लेना है। ये हमारे आर्म होल हो जाएंगे, और जो ये 15 है ये हमारी फ्रंट साइड और ये बैक साइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से हमें डिवाइड कर लेना है। आपके जितने भी आए उन्हें आप इस तरीके से डिवाइड कर लें। आप बराबर भी रख सकते हैं, जैसे 14 दोनों साइडों में आप रख लें, और यहाँ पर भी आपके 13 आ जाएंगे और यहाँ आपके 14 आ जाएंगे। अब हम यहाँ से
काउंट करेंगे हम। ये हमारी निशानी हो गई है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे यहाँ पर आ गए हैं। हमने यहाँ पर ये पिन लगा लिया है। अगर आपके पास स्टिच मार्कर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे हमें नेक्स्ट फ्रंट साइड के लिए हमें काउंट करने हैं 15 जो लूप्स आएंगे, वहाँ पर हमें 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करते हुए 15th नंबर पर हमें ये पिन लगा लेनी है। स्टिच मार्कर आप यूज़ कर लें उस तरीके से। सेम इसी तरीके से हमें 12th नंबर पर यहाँ पर भी स्टिच मार्कर लगा लेना है। अब ये इस तरीके से हम, ये हमारे आर्म होल साइज़ है जिसे हमें आर्म को ज्वाइन करना है। ये हमारा फ्रंट साइड है। अब हमें यहाँ से हमें इसे अटैच करना है। तो ये देखिए आर्म साइड हम अटैच कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चेन्स बनाएंगे। 3 चैन हम यहाँ पर डबल स्टिच के लिए बनाएंगे, जो फर्स्ट डबल स्टिच होती है। उसके बाद हमें 4 चैन एक्स्ट्रा बनानी है, ठीक है। ये देखें 4 चैन हमने यहाँ पर बनाई और 3 चैन, तो टोटल 7 चेन हमने यहाँ पर बनाई है। अब हम यहाँ पर देखिए जिस जगह हमने स्टिच मार्कर लगाया हुआ है उस जगह पर हमें डबल स्टिच बनानी है। ये देखिए यान एक बल लेंगे और जिस तरीके से हमें डबल स्टिच बनानी होती है गैप में, वैसे ही हमें यहाँ पर डबल स्टिच बनानी है। ध्यान से आपको बिल्कुल यहाँ पर करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 7 चेन्स बनाई हैं हमने यहाँ पर, और फिर हमने जहाँ स्टिच मार्कर लगा हुआ है वहाँ पर हमने डबल स्टिच बनाते हुए इसे अटैच कर दिया है। तो ये हमारा आर्म होल हो गया है। आगे हमें सेम वैसे ही करने हैं, 3 डबल स्टिच गैप में बनानी है। 1 चैन का गैप रखना है, फिर 3 डबल स्टिच बनानी है, फिर 1 चैन का गैप। तो इस तरीके से हमें करते हुए यहाँ तक कर लेना है। दूसरी साइड के आर्म होल तक जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगा रखा है वहाँ तक हमें बना लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ तक इस दूसरी साइड के जो स्टिच मार्कर है उस तक वहाँ तक बना लिया है। अब हमें दूसरी साइड में भी जो हमने 4 चैन एक्स्ट्रा बनाई थी दूसरी साइड, एक साइड में, वैसे ही हमें यहाँ पर भी बनानी है। ये हमारा, ये देखें, ये हमारी ज्वाइन करना है इस जगह पर। तो यहाँ पर हम चैन बनाएंगे 1 2 3 4। ये देखिए 4 चैन हमने बनाई। अब इस जगह पर डबल स्टिच बनाएंगे, ऐसे इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये देखिए हमारा आर्म होल ज्वाइन हो गया है। ये इस तरीके से, ये चेस्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए हमने 4 चैन बनाई हैं। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, या फिर आप 1 चैन का गैप भी ले सकते हैं अगर आपको अपना चेस्ट साइज़ को बढ़ाना नहीं है तो। ठीक है, ये देखिए 3 डबल स्टिच, फिर 1 चैन, फिर 3 डबल स्टिच, इसी तरीके से करते हुए दूसरी साइड तक के जो आर्म साइड है हमारा वहाँ तक हमें बना लेना है स्टिच मार्कर तक। फिर उसके बाद उसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो पूरा कर लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पर हमने इतना बना लिया। अब इसके आगे ये देखिए, ये हमने 7 चेन बनाई थी, 3 चेन हमारी डबल स्टिच की थी। तो इस जगह पर हमें पहले एक डबल स्टिच बना लेंगे। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट, हमें तीसरे नंबर की जो चैन है उसमें हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच हो जाएगी। देखिए हमें इसे बल नहीं लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर 4 चेन हमने यहाँ एक्स्ट्रा बनाई हैं आर्म होल को बढ़ाने के लिए, सेम वैसे ही हमें दूसरी साइड में भी 4 चेन्स को छोड़ देना है
और बची हुई तीसरे नंबर की जो 3 चैन है उसके तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करना है। 1 2 3, ये देखिए तीसरे नंबर की चैन हमारी ये आई। इसमें हमें सिंपल जिस तरीके से हम धागे को अटैच करते हैं दोनों को, वैसे ही हमें इसे अटैच कर देना है ऐसे। अब देखिए 4 चैन हमारी दूसरी साइड में आ गई है और 4 चैन ये इसे इस साइड में आ गई हैं, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप कि हमने यहाँ 7 चेन्स क्यों बनाई थी। अब हमें सिर्फ राउंड राउंड बनाने हैं, आगे की तरफ की लंबाई को बढ़ाना है, टॉप की लंबाई को। ये देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए हमने 3 चैन बनाई। अब ये जो हमारी ये देखिए 4 हमने चैन बनाई हैं, उसके हर चैन के ऊपर हमें डबल स्टिच बनानी है, क्योंकि हमारा पैटर्न जो है वो 3 डबल स्टिच का है, इसलिए हम यहाँ पर सेम वैसे ही 3 डबल स्टिच बनाएंगे बराबर बराबर। 1 2 3, एक हमारी चैन वाली हो गई और एक हमने 2 डबल स्टिच 2 उसके ऊपर बना ली। एक चैन का गैप हमें रखना होता है, वो हमें गैप रखना है सेम वैसे ही, और ये वाला स्किप करना है जो 3 डबल स्टिच है, और आगे के गैप में 3 डबल स्टिच ही बनाएंगे ऐसे। फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच। जब आप इसे बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटर्न भी पूरा हो गया, और जो हमारा चेस्ट साइज है वो भी हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया, बढ़ा लिया उसे, ठीक है। तो ये पूरा राउंड हम इस तरीके से कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी साइड तक हमने ये बना लिया है। अब यहाँ पर भी हमें सेम वैसे ही करना है। एक चैन बना ली हमने और ये 4 चैन है इसकी। फर्स्ट ये देखिए फर्स्ट चैन को स्किप करेंगे और सेकंड वाली चैन से हमें डबल स्टिच बनानी है। 1 2 3, ठीक है। एक एक चैन दोनों साइड में छोड़ दी हमने और 3 डबल स्टिच 3 चैन के ऊपर बना ली। फिर एक चैन का गैप, फिर आगे के गैप में 3 डबल स्टिच, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें ये राउंड राउंड बनाते जाने हैं। थोड़े से राउंड मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने जो कमर का शेप होती है वो हमने यहाँ पर दे रखी है। आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ी सी लाइंस बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये हमारा पैटर्न सेम वैसे ही हो गया है। ये देखिए इस तरीके से हमें कर लेना है। ये देखिए यहाँ से हमें बस राउंड राउंड बनाते जाना है इसी तरीके से, और अपने टॉप की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। कमर तक हम यहाँ पर बना लेंगे, उसके बाद हमें कमर का जो शेप हमने दिया है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने दिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने इतना बना लिया है। कितनी लाइंस हमने यहाँ से बनाई हैं वो आप देखिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत अच्छा लगता है और फिनिशिंग और आपका ढाल बहुत अच्छा आता है टॉप का। तो इसके लिए हमें यहाँ पर और यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ, इसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 लाइन बना ली है। 6 लाइन के बाद मैंने ये स्टार्ट किया है जहाँ से मैं कमर का ढाल दूँगी। 3 जो हैं ये हमारे लूप, तो इन 3 लूपों को मैं इसे ढाल देने के लिए यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ 3 चेन बनाऊँगी लास्ट राउंड के लिए। 1 2 3 हो गए, और इसके बराबर में जब हमें ढाल बनाना है उसके लिए हम यहाँ पर हर बराबर चेन डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट में फिर इसके बराबर में यहाँ पर हमें एक जो हमने चेन बनाई है उसमें डबल क्रोशिया बनानी है और 3 इनमें बनानी है डबल क्रोशिया। 1 2 3, यहाँ तक हमें
लाइन से डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए मैंने इस तरीके से बना ली है। अब इसके आगे हमें सिंपली यहाँ पर जिस तरीके से हम बना रहे थे 3-3 एक चैन बनाएंगे। इसके बाद 3 डबल क्रोशिया, फिर चैन एक और फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें दूसरी साइड तक लाना है। आप देख लें कि आपका कौन सा सेंटर पॉइंट आ रहा है, उसी जगह से हमें करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप पहले एक साथ रखेंगे तो ये जो हमने यहाँ से करा था, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ये तो इसके से ठीक ऊपर ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इस पे हमें यहाँ से ढाल करना है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, यहाँ तक, इसके एक पॉइंट नहीं, यहाँ तक बनाने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। जिस जगह पर मुझे यहाँ पे फंदे घटाने हैं, यहाँ ये 3 वो जो है, इन पे मुझे वर्क करना है और ढाल देना है कमर का। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक मैंने बना लिया है। ये देखिए एक पॉइंट पहले तक। अब इसके आगे हमें यहाँ नहीं बनाना है, ये जो खाली जगह है, हमें डबल क्रोशिया बनानी है इसके ऊपर। ये जो डबल क्रोशिया है हमारी, इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तीनों के ऊपर बनाएंगे और जो गैप करने के लिए हमने एक चैन बनाई है, उसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम पूरे 3 जो लूप हैं हमारे, हम उन तीनों लूपों पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। इससे हमें फंदों को घटाने में मदद मिल जाएगी। इस तरीके से ये तक कि हमारा पूरा हो गया। यहाँ तक कि हमें फंदों को घटाने का प्रोसीजर करना है, इतने फंदों को। देखिए हो गया है हमारा। अब इसके बाद हमें वैसे ही बनाना है जिस तरीके से हम बना रहे थे। एक चैन बनाएंगे और आगे 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया है ये राउंड। और यहाँ पर मुझे अब फंदों को कम करना है। कम करने के लिए ये 3 पहले मैंने ये चेन बना ली। चेन बनाने के बाद हम यहाँ इसके बराबर में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, हाफ बनानी है। उसके बाद इसके बराबर में दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 2 हाफ डबल क्रोशिया बन गई। अब इन्हें तीनों को एक जगह एक साथ कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ हमारा ये जो सेंटर वाला जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है, ये हमारी कम हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी जो सेंटर में होगी हमारी क्रोशिया, डबल क्रोशिया, उसे हम कम कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर आगे का पूरी राउंड इसी तरीके से बनाऊंगी। डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसके बाद जहाँ तक दूसरी साइड तक यहाँ पर हमें बनाना है, उसी तरीके से देखिए क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पर मुझे एक चैन बनानी है और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक हम, और फिर इसके बाद एक चैन बना ली और यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से फिर एक चैन और फिर डबल क्रोशिया 3 टाइम। इसी तरीके से दूसरी साइड में ले आते हैं। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। इसके बाद हमारा ये वाला हिस्सा आ गया जहाँ पर हमें फंदों को घटाना है। तो इसका सेंटर पॉइंट में ये देखिए 3 इधर और 3 इधर, 4 इधर, यहाँ पर ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो हमें इस वाले फंदे को कम कर लेना है। पहले हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हमें
ये जो डबल क्रोशिया है इनके ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है 3। अब यहाँ वाले पे और ये वाली इन दोनों को हमें एक कर देना है। पहले हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया और फिर हाफ डबल क्रोशिया। और अब हम इन तीनों को एक साथ कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा एक फंदा कम हो गया। इसके आगे हमें सिंपल तरीके से बनाने हैं। अब नेक्स्ट राउंड में फिर हमें फंदा घटाना होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे घटाना है। 2 फंदे हम घटाएंगे वहाँ एक साथ, और इसके आगे आपको वैसे ही बनाना है। यहाँ बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक एक गैप करके। अब इसके आगे हमें 3 चेन बना लेनी है नेक्स्ट राउंड के जो फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होती है। और अब यहाँ पर हमें फंदों को कम करना है, तो यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। यहाँ हमें 2 फंदे कम करने हैं, इसलिए एक हम इस साइड में और एक पीछे की साइड में जब राउंड कंप्लीट होगा तब करेंगे। तो इस तरीके से हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक साथ उन्हें ज्वाइन कर देना है, जिस तरीके से हमने पहले वाले राउंड में किया था उसी तरीके से। और बाकी हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है हर डबल क्रोशिया पर, और इस जगह पर हमें एक चैन बनानी है और इसके आगे वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड तक आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हमें दूसरी साइड में कर लेना है। तो अब हमने सारी दूसरी साइड तक बना लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाई थी उसके ऊपर हमें वर्क करना है। डबल क्रोशिया बनानी है और ये देखिए जिस जगह पर हमने ये फंदे घटाए थे हमें इस जगह पर हमें अपने 2 फंदों को घटाना है, तो हम एक यहाँ और एक इसके आगे वाले पर फंदों को कम करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक फंदा घटा लेते हैं इस जगह, तो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर दोबारा से इसके बराबर में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब इन तीनों को एक साथ एक निकाल लेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कम हो गई। अब हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंपल वाली। ठीक है, अब इसके आगे हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। एक और फंदा यहाँ हम कम करेंगे, इसलिए एक और हाफ डबल क्रोशिया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक, इस तरीके से हमें 2 फंदे हमने यहाँ पर कम कर लिए हैं। इस तरीके से 2 फंदे कम हो गए हैं हमारे यहाँ पर। अब आगे हमें वैसे ही डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनानी है। एक चैन बनाएंगे और आगे जो खाली गैप है उसमें हमें डबल क्रोशिया 3 बार बना लेनी है। तो 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद में आगे का पूरा राउंड हमें ऐसे ही कर लेना है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है। दूसरी साइड में हमें डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनानी है और एक फंदा हमें इस साइड में घटाना है। तो पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 डबल क्रोशिया हमारी बची हैं, ये हमने एक फंदा यहाँ कम कर लिया था। अब एक फंदा हम इन दोनों को एक साथ अटैच करके यहाँ कम कर लेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके बराबर वाली चैन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन दोनों को एक साथ अटैच कर देंगे। तो एक फंदा हमारा इस तरीके से यहाँ पर कम हो जाता है। और अब हम इसे सिल स्टिच कर देंगे 3rd चेन में। ठीक है, अब ये हमने देखिए सिल स्टिच करने के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन बनाई। अब यहाँ पर मुझे एक फंदा कम करना है, तो
इस जगह पर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और दोबारा से एक हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। और अब इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से मुझे दूसरी साइड पर भी एक फंदे को कम कर लेना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ किया है। देखिए इस साइड में भी मुझे यहाँ फंदा घटा लूँगी मैं, और पूरा राउंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फंदों को कम कर लिया है। जितने हमें फंदे घटाने थे, मैंने ये 4 राउंड में 1 2 3 राउंड में फंदों को कम किया है। और मैंने लास्ट वाला सिंपल बनाया है। दूसरी साइड से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए वहाँ ज्वाइंट है, इस वजह से आपको सही से समझ नहीं आ पा रहा होगा शायद। तो यहाँ मैंने फर्स्ट राउंड में इस तरीके से बनाया था। सेकंड राउंड में यहाँ बीच में एक फंदा कम किया। सेकंड राउंड में यहाँ 2 फंदों को कम किया है। फिर थर्ड राउंड में एक फंदे को कम करा है। और फोर्थ राउंड हमने सिंपली पूरा ऐसे ही बनाया है एज इट इज। तो इस तरीके से हमें बना लेना है। अब इसके आगे का राउंड में हमें फंदों को इंक्रीज करना है। तो पहले ये मैं पूरा राउंड यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इंक्रीज करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब हम इस राउंड के आगे अपने फंदों को वापस इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए हम पहले ये जो हमारा यहाँ पर है, हम अपने चैन को बैक साइड में लेकर आएंगे। एक चैन हमें पीछे वापस लेनी है, इसे हम घुमा लेते हैं। और ये जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम धागे को निकालेंगे अपने और सिल स्टिच कर देंगे। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, हमारा जो इंक्रीज करने का प्रोसीजर है वो बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये पीछे की साइड में किया है। अब हम इसमें एक डबल क्रोशिया के लिए बना लेंगे, 3 चेन बना लेंगे, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होती है। उसके बाद इसके बराबर में जो हमारी ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें दोबारा से डबल क्रोशिया बनानी है, एक और। ये 2 डबल क्रोशिया हमारी काउंट हो गई हैं। और इस वाली डबल क्रोशिया पे हमें फंदों को इंक्रीज करना है। जिस तरीके से हमने पीछे बैक नीचे घटाए हैं फंदे, उसी तरीके से हमें बढ़ाने भी हैं। अब हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। एक ही चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना ली है हमने, एक और बनाएंगे हम यहाँ। देखिए इस तरीके से हमारी ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब वापस 2 डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक फंदा हमारा यहाँ इंक्रीज हो गया है। इसी तरीके से हमें आगे भी, देखिए आप ये देख सकते हैं, हमारा ये फंदा इंक्रीज हो गया है। नीचे 5 डबल क्रोशिया थी, यहाँ हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं पहले 3 चेन को मिलाने का। अब इसके आगे हमें वैसे ही बनाना है। यहाँ चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी साइड तक ले आना है। ये देखिए हम यहाँ दूसरी साइड में भी आ गए हैं। अब यहाँ तक मैंने करने के बाद अब 1 2 3 4 5 है ना यहाँ पर, तो इसमें हमें फर्स्ट सेंटर वाले में इंक्रीज करने हैं। तो पहले हम इस पर और इस पे डबल क्रोशिया बना लेते हैं। डबल क्रोशिया पर ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद थर्ड डबल क्रोशिया में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनानी है। ये जो हमें खाली जगह दिख रही है, चेन दिखाई दे रही है, इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनानी है। दोनों पर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे यहाँ पर अब खाली जगह है, इस पे इसी तरीके से जो नीचे बनाया था हमने 3 डबल क्रोशिया, इसी तरीके से बनानी है और राउंड को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट राउंड में हमें 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर इंक्रीज करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये नीचे की साइड में आपने देखा है ये 2 बार हमने ये 2 चेन 2 डबल क्रोशिया कम की थी। इसी तरीके से हमें यहाँ पर अब इसके ऊपर वाले पार्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया बढ़ानी है। सो इस राउंड में सेकंड वाला राउंड जिसमें हमें फंदों को बढ़ाना है, उस जगह पर हमें 2 फंदे एक साथ बढ़ाएंगे, क्योंकि सेकंड बार हमने
2 फंदों को एक साथ घटाया था, तो उसके लिए यहाँ और यहाँ पहले सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया इस पर और एक इस पर। अब यहाँ पर देखिए ये हमने इंक्रीज किए थे आगे फंदे पहले वाले राउंड में, तो हमें यहाँ पर 2 बार बनाना है और इस वाले में भी 2 बार डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक बार, ये 2 बार, ये एक फंदा हमारा इंक्रीज हो गया। इसके बाद इस जगह से 2 बार बनानी है ऐसे। ये हमारे 2 बार फंदे इंक्रीज हो गए। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे हम ऐसे, एक चैन बनाएंगे और आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। या इससे पहले वाले राउंड में हमने यहाँ 2 फंदे बढ़ाए थे, 2 इस जगह किए थे और 2 एक ही चेन में हमने बनाए थे। अब हमें इस वाले राउंड में एक फंदा इंक्रीज करना है, तो पहले ये 2 बना लेते हैं डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, इस पे भी और यहाँ पर भी। अब हमें ये वाला जो फंदा आया है हमारा, इसके आगे ये वाली डबल क्रोशिया, इस पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे फिर एक बार ही बनाएंगे, 1 टाइम 1 टाइम। यहाँ पर हमारे ये फंदे जितने हमें इंक्रीज करने थे वो हो गए हैं। देखिए वापस हमारे इतने ही फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हमें इनके पार्ट करने हैं नेक्स्ट राउंड में। तो पहले हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस जगह पर हमें इस जगह पर 3 डबल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लेना है। पूरा राउंड हमें करना है इसी तरीके से जैसे हम कर रहे थे। दोनों साइडों में इसी तरीके से फंदों को इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इस जगह। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने एक फंदे को कम करा बढ़ाया था, तो इस जगह से फिर इसके बाद हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे सिंपल हमें जो हम जिस तरीके से ये पैटर्न बना रहे थे, हमें यहाँ पर वापस पैटर्न बनाना है अपना। तो उसके लिए हम यहाँ से एक चेन 3 चेन बनाएंगे, पहले एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। एक चेन एक्स्ट्रा बनाकर हमें 2 को स्किप करना है और थर्ड वाले में ट्रिपल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनानी है 3 बार इस तरीके से। अब एक चैन बनाएंगे और फिर दोबारा से 1 2 3 के बाद हमें इस जगह पर हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारा वापस से पैटर्न बन गया है। अब सिंपल हमें वैसे ही बनाते जाना है जिस तरीके से हम हर खाली जगह पर हर गैप में 3 बार डबल क्रोशिया बना रहे थे और एक चैन बना रहे थे, उसी तरीके से हमें ये कर लेना है। तो ये देख लीजिए आप एक बार, ये देखिए ऐसा हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर ये हमारा मैं पूरा राउंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी साइड भी इसी तरीके से सेम पैटर्न हमें बना लेना है। हमारे यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए हैं। हर 3 के बाद हमें खाली जगह पर जो है 3 डबल क्रोशिया बनानी है और एक चेन बना के पैटर्न बना लेना है। मैं पूरा राउंड करने के बाद आपको दिखाती हूँ। जैसे फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पर कितना ढाल आ गया है। इसके बाद ये देखिए ये हमारा कितना प्यारा सा यहाँ पर ढाल आया है कमर का। और इसके बाद हमें इसकी लेंथ वहाँ तक बढ़ा लेनी है जहाँ तक आपको लेंथ इसकी अपने टॉप की रखनी है। उतनी लेंथ बना लेने के बाद में मैं आपको फिर दिखाऊंगी। इसको पूरा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक इसकी लेंथ बना ली है। इतनी लेंथ, इसके आगे मुझे बॉर्डर बनानी है, इसलिए यहाँ तक की लेंथ ठीक है। आपको जितना लंबाई रखनी हो, अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं तो सिर्फ यहाँ तक बनाएं,
इतने यहाँ तक बनाए और नीचे बॉर्डर आ जाएगी आपकी इतनी चौड़ी, कम से कम 6 लाइन की बॉर्डर आएगी। तो यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब इसके आगे का मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।